नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर 6 स्मारक डाक टिकट जारी किए। प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों को पोषण एवं स्वास्थ्य गारंटी उपलब्ध कराने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। हरियाणा में जल संसाधन कार्य योजना के तहत दिसंबर तक 2,48,702 करोड़ लीटर पानी की बचत की गई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि देशवासी सामूहिक योगदान से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करेंगे। और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हरियाणा के कुछ स्थानों पर घना कोहरा पड़ने की संभावना जताई। धुंध के कारण रेलगाड़ियां आज भी देरी से चली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर 6 स्मारक डाक टिकट जारी किए। उन्होंने भगवान राम पर दुनिया के विभिन्न देशों में जारी डाक टिकट के संकलन की पुस्तिका भी जारी की। डाक टिकट के डिजाइन में राम मंदिर, चौपाई, मंगल भवन, अमंगलहारी, सूर्य, सरयू नदी तथा मंदिर व मंदिर के आसपास की प्रतिमाएं दर्शाई गई हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि भगवान राम, देवी सीता और रामायण की कहानियां सभी के साथ जुड़ी हैं, चाहे उनका क्षेत्र, धर्म या जाति कोई भी हो। उन्होंने कहा कि रामायण लोगों को तमाम चुनौतियों के बीच प्यार की जीत के बारे में सिखाती है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये पूरी मानवता को अपने साथ जोड़ती है और यही कारण है कि पूरी दुनिया रामायण की ओर आकर्षित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों को पोषण और स्वास्थ्य गारंटी उपलब्ध कराने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी और कुशल प्रशासन से गरीबी हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 2 महीने पूरे कर लिए हैं और सरकार का लक्ष्य इस यात्रा के जरिए प्रत्येक नागरिक को कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा अगले महीने भी जारी रहेगी क्योंकि इससे देश भर के लोगों से व्यापक समर्थन मिल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा एक जन आंदोलन बन चुकी है और अब तक 15 करोड़ से अधिक लोगों ने इसमें भागीदारी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये यात्रा देश की 70 से 80% पंचायतों में जा चुकी है। श्री मोदी ने आज विकसित भारत यात्रा के दौरान रोहतक के किसान संदीप से भी बातचीत की। उन्होंने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सराहना भी की। हरियाणा में जल संसाधन कार्य योजना के तहत गत वर्ष दिसंबर तक 2,60,498 करोड़ लीटर पानी की बचत का तय किया गया लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। इस दौरान 2,48,702 करोड़ लीटर पानी की बचत की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से अत्यधिक कम भूजल स्तर वाले गांवों में भूजल रिचार्जिंग की योजनाएं सबसे पहले लागू करने और जल भराव वाले क्षेत्रों में समस्या का सबसे पहले हल करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मार्च तक पानी की बचत करने के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने उद्योग, खनन और बुनियादी ढांचे व वाणिज्यिक संस्थाओं को भूजल दोहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए इन हाउस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विकसित किया है। अब तक लगभग 3022 आवेदकों को वर्षा जल संचयन और गैर पीने योग्य उपयोग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग सुनिश्चित करके जल संरक्षण और भूजल रिचार्जिंग की शर्त के साथ अनुमति दी गई है। इससे प्राधिकरण में 142 करोड़ 80 लाख रुपए शुल्क के रूप में प्राप्त हुए हैं। हरियाणा के वन पर्यावरण मंत्री कंवरपाल ने आज जगाधरी के प्राचीन और ऐतिहासिक श्री खेड़ा मंदिर में जलाभिषेक कर सफाई अभियान की शुरुआत की। उन्होंने श्री गौरी शंकर मंदिर के पूरे परिसर में भी स्वयं झाड़ू लगाकर लोगों के साथ मंदिर की साफ सफाई की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर के मंदिरों और तीर्थ स्थलों में आमजन मानस द्वारा साफ सफाई का कार्य हो रहा है, जो 22 जनवरी तक चलेगा। श्री कंवरपाल ने कहा कि मंदिर हमारी संस्कृति का केंद्र है। निश्चित तौर पर इस स्वच्छता अभियान का फायदा मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। सीमा बहन जी, कहाँ हो आजकल? गौतम भाई, जब से टीबी हुआ है लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया है, तो
मैं भी थोड़ा। अरे ऐसा मत कहो बहन, अब तो पूरा देश जुट गया है टीबी रोगियों का हाथ थामने को। सचमुच? हाँ। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कॉर्पोरेट्स, जनप्रतिनिधि, एनजीओज, अन्य लोग सभी टीबी रोगियों के लिए पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता देने का वचन दे रहे हैं। निक्षय मित्र बन टीबी मरीजों की सहायता करें। आज ही 1800-11-6666 पर कॉल करें। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं लागू की हैं, जिससे आज देश विकसित, खुशहाल व ताकतवर बन रहा है। उन्होंने कहा कि देश में गुलामी की मानसिकता को खत्म किया जा रहा है। देशवासी सामूहिक योगदान से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पूरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री आज एलनाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर समृद्ध बने और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें। श्री सोम प्रकाश ने प्रदेश में योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल व प्रदेश सरकार की सराहना की। मौके पर मौजूद सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल ने कहा कि पहले की सरकारों में लोगों को काम करवाने के लिए अधिकारियों व विधायकों के पास चक्कर काटने पड़ते थे। अब सरकार घर द्वार पर आकर लोगों को सरकार की सेवाओं व योजनाओं का लाभ दे रही है। इस मौके पर पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का वितरण भी किया गया। ऑनलाइन पेंशन, आयुष्मान कार्ड का लाभ भी दिया गया। कार्यक्रम में मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानी के अनुभव भी साझा किए। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर पानीपत में सामाजिक संगठनों द्वारा श्री राम मंदिर स्वरूप शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल व सूफी गायक कैलाश खेर शिरकत करेंगे। सांसद संजय भाटिया ने कहा कि ये विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। श्री भाटिया ने बताया कि शोभा यात्रा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित स्काईलार्क से शुरू होकर सचियार में डेराजोध पहुंचेगी, जिस दौरान मंदिर के स्वरूप को रथ पर रखकर हाथ से खींचकर ले जाया जाएगा। हरियाणा में आज कई जगह सुबह शाम कोहरा छाने और शीतलहर चलने की जानकारी मिली है। मौसम विभाग ने बताया कि हरियाणा में सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस महेंद्रगढ़ में दर्ज किया गया। उसके बाद करनाल में 2.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। विभाग ने कहा कि आने वाले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उसके बाद तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की मामूली वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर घना व अत्यंत घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। उधर अंबाला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर धुंध के कारण कई रेलगाड़ियां देरी से पहुंची और कुछ रेलगाड़ियां 8 से 9 घंटे की देरी से चल रही हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। इसी के चलते हरियाणा में छोटी काशी के तौर पर प्रसिद्ध भिवानी के मंदिरों में निरंतर सुंदर कांड पाठ का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए मंदिरों को फूल मालाओं, लड़ियों व तोरण से सजाया गया है। भिवानी के प्रसिद्ध जोगीवाला मठ के महंत वेदनाथ महाराज ने बताया कि 22 जनवरी को पूरे भारत में दीपावली जैसा माहौल रहेगा। घी के दिए जलाकर भगवान राम का स्वागत किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।